मेरे दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें और कहानी का आनंद लें। 2020 में घटनाएं घटीं। पूरी धरती पर दूसरे आयाम की ओर जाने वाले द्वार दिखाई देने लगे और इसने हमारी शांत दुनिया को किसी अकल्पनीय चीज की शुरुआत की ओर ले गया। कई देशों ने इसके बारे में और जानने के लिए अपनी सेनाएं इस द्वार पर भेजीं, लेकिन एक भी आत्मा वापस नहीं लौटी। फिर इस भगवान भुलाए द्वार से राक्षसों की भीड़ उमड़ने लगी। उनकी सर्वनाशकारी शक्ति के कारण सभी आधुनिक हथियार बेकार हो गए। हर जगह राक्षसों ने लोगों का वध करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ संरक्षक लोगों को चुनने लगे और उनके पास अलग-अलग शक्तियां और क्षमताएं थीं। वे शिकारी थे। अग्रिम मोर्चे पर शिकारियों के आगमन के साथ मानवता ने पलटवार करना शुरू कर दिया। संरक्षक सक्रिय शिकारियों को अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जैसे सहायता प्रदान करना, किसी खिलाड़ी को पुनर्स्थापित करना या एकल हिट आंकड़े बढ़ाना। अनगिनत शिकारियों में एक ऐसा भी था जिसकी शक्ति अथाह थी। सैनिकों की एक अमर सेना और अग्नि पर नियंत्रण की क्षमता के कारण पूरी दुनिया उसे दानव राजा कहती थी। उसके पास एक विशेष कौशल था, एक खिलाड़ी। केवल वह शिकार के माध्यम से ही अपना स्तर बढ़ा सकता था। हालांकि 12 महान नायकों, जिन्हें देवता माना जाता था, के प्रभाव में इसका अस्तित्व इतिहास के पन्नों से मिट गया और उन्होंने, स्वयं को देवता मानने वाले लोगों ने, ईडन की रचना की। शिकारियों को विकास का एक चरण माना जाता था और जो शिकारी नहीं बन सके, वे गुलाम बन गए। शिकारियों ने दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया और इस तरह 100 साल बीत गए। हम एक आदमी को जंगल में दौड़ते हुए देखते हैं जब वह आराम करने के लिए रुकता है। एक पेड़ पर बैठा आदमी पूछता है कि क्या वह अभी तक समाप्त हो गया है। वह आदमी अपनी शक्ति की सीमा तक पहुंच गया है। उसके पास अब और कुछ नहीं बचा है। उसने कहा कि वह दुनिया बदलना चाहता है। वह सचमुच सोचता है कि इस रवैये से वह एक शिकारी बन सकता है। संरक्षकों का ध्यान उस पर जाए, इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं से परे जाना होगा, उस आदमी ने कहा। उस आदमी ने पूछा कि जब संरक्षक ने उसे पहली बार देखा था, तो सोंगू ह्यून ने अपनी सीमा पार कर ली थी। ऐसा नहीं था। संरक्षकों ने बस उसका साथ देना शुरू कर दिया। यह उचित नहीं था, लेकिन जीवन सिद्धांततः उचित नहीं था। भले ही वह एक साधारण आदमी था और एक आदमी शिकारी था, चूंकि वह आदमी दौड़ नहीं सकता था, उसे कुछ और करने दो। उस आदमी ने शिकारी का सामान निकाला। लड़का उसे देखकर हमेशा हैरान रह जाता था, लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं थी। शिकारी बनते ही उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके माता-पिता शिकारियों ने मारे थे, तो उस आदमी ने उसे एक किताब स्मृति चिन्ह के रूप में दी। उसमें शिकारियों द्वारा की गई बकवास का वर्णन था। युवक इसे सुधारना चाहता था। उस आदमी ने उसे इतने सालों में आगे बढ़ने में मदद की, लेकिन जब वह देखता है कि वह क्या हासिल कर सका, तो उसे लगता है कि वह कभी शिकारी नहीं बन पाएगा। जैसा कि ईडन में कहा जाता है, शिकारी बनना केवल स्वर्ग की इच्छा है। आदमी उससे चिंता न करने के लिए कहता है, वह निश्चित रूप से एक शिकारी बनेगा। वह उसे इस बात का आश्वासन देता है। उसने उससे किताब के बारे में पूछा। बेशक, लड़के के पास वह किताब अभी भी है, क्योंकि यह उसके माता-पिता की याद है। उस आदमी ने यह भी कहा कि यह एक विस्मृत नायक की आत्मकथा है, जिसकी कहानी 12 देवताओं ने मिटा दी थी। काश वह नायक जीवित होता, तो दुनिया सबसे अच्छी जगह बनी रहती। एक लड़की आसमान से उन्हें देख रही थी। उसने सीधे उन लड़कों पर हमला बोल दिया। उस आदमी ने अपनी ताकत से लड़के को पीछे धकेल दिया, जिससे वह बच गया। लड़के को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वही लड़की जमीन पर आ गिरी। उसने अपने जादू से उसे झुकने का आदेश दिया। उसके शरीर ने वैसा ही किया जैसा उसने आदेश दिया था, और वह हिल नहीं सकता था। वह अदन की रानी थी और बाकी लोग उसके सामने झुक रहे थे। और वह एथेना थी और वह एक उच्च पदस्थ शासक थी। उसे पता ही नहीं था कि अदन के 12 संस्थापक देवताओं में से एक यहाँ मौजूद है। उसने आदमियों को उस आदमी का पीछा करने और उसे पकड़ने का आदेश दिया। वह ज्यादा दूर नहीं भाग सका। वे बस उसकी पूंछ पकड़ने में कामयाब रहे। उसने उसी आदमी को देखा जिसे वह यहाँ छोड़ गया था, लेकिन उसे अपने अंदर जादू की एक बूंद भी महसूस नहीं हुई। राक्षस राजा की आत्मकथा, जो अब उसके पास है,
उन 12 नायकों के गंदे कामों को छुपाती है जिन्हें वे अब तक छिपाते आए हैं। लेकिन उसे उम्मीद है कि उसे इस बात का शक नहीं होगा और वह उसे छोड़कर चली जाएगी। लड़की ने कहा कि वह तो बस एक गुलाम था और चली गई। लड़के ने अपना सिर उठाया, लेकिन रानी उसके सामने खड़ी थी। वह उससे आ रही जादुई शक्ति को लगभग गमवा बैठी थी। उसका लगभग कोई निशान नहीं बचा था। उसका दिल धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और रानी ने मान लिया कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसकी आंखों से नहीं बताया जा सकता। और उसने उसे आदेश दिया कि वह उसे जल्दी से दिखाए और जो कुछ भी वह जानता है उसे बताए। उसका शरीर अपने आप हिलने लगा, जो देवताओं की आवाज है जो उसे हिलने से मना कर रही है। और उसने मान लिया कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसकी आंखों से नहीं बताया जा सकता। और उसे आदेश दिया कि वह उसे जल्दी से दिखाए और जो कुछ भी वह जानता है उसे बताए। उसका शरीर अपने आप हिल गया, जो देवताओं की आवाज है खुद को हिलने से मना कर रहा था। क्योंकि अगर यह किताब उसके हाथ लग गई तो वह एक लाश है। उसका शरीर नहीं माना। उसने एक किताब निकाली, एक राक्षस राजा की कहानी जो मानवता का सच्चा नायक था। ईडन स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि दुनिया उसकी कहानी जाने। हर कोई जो उसे प्रिय है मर जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो वह पूरा इलाका जहां वह रहता था धरती से मिट। ईडन इसी तरह काम करता है। वे हर उस चीज से जबरन छुटकारा पा लेते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए और उनके रास्ते में खड़ी होती है। लड़की रोमांचित थी। उसे आखिरकार राक्षस राजा की आत्मकथा मिल गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के को यह कैसे मिली, लेकिन वह इसे ले जाएगी। जब किताब उसके हाथ में थी तो एक आदमी दौड़ा और उस पर हमला किया, फिर किताब उठा ली। लड़का एक जाना पहचाना चेहरा देखकर बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने कहा कि उसने हिम्मत नहीं हारी और किताब को बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखा। युवक समझ नहीं पा रहा था कि वह एक देवी का विरोध कैसे कर पाया। उसके पास लड़के को सब कुछ समझाने का समय नहीं था और उसने सोचा भी नहीं था कि वे उसे इतनी जल्दी पकड़ पाएंगे। क्योंकि लड़का हमेशा कहता था कि वह दुनिया बदलना चाहता है, इसलिए वह इसका श्रेय अपने जैसे किसी व्यक्ति को देता है। शिकारी खुद को देवता बताते हैं और आम लोगों पर राज करते हैं, जो लड़के की तरह ही कमजोर हैं, मवेशियों की तरह, किसी और के इंतजार में। लेकिन अगर उसके पास दुनिया बदलने की शक्ति होती, एक ऐसी शक्ति जो 12 देवताओं का विरोध कर सकती, तो क्या वह अब भी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तैयार होता? लड़के ने सोचा। इसी समय देवी एथेना प्रकट हुई। समय नहीं था, उसे जवाब चाहिए था। वह अकेले देवी का सामना नहीं कर सकता था। उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, अगर वह ऐसी शक्ति हासिल कर लेता तो वह निश्चित रूप से इस पूरी दुनिया को बदल देता। जवाब देने के बाद उस आदमी ने अपनी तलवार से उसकी छाती में छेद कर दिया। अगर वह आदमी उसे वहां मिले तो उसे उस पर दया करनी चाहिए। लड़के को समझ नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है। पतित देवदूत के साथ हुए अनुबंध के अनुसार उसे सुरक्षा मिली। वह लड़का एक सुनसान जगह पर था। हालांकि उसे छेद दिया गया था, लेकिन उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। शरीर पहले से अलग महसूस हो रहा था। उसके शरीर में जो शक्ति महसूस हो रही थी, यह आवाज जिसने उसे सुरक्षा मिलने की सूचना दी थी, क्या अब वह एक शिकारी है? वह जादुई शक्ति जो उसे महसूस हो रही है, उसके शरीर से आ रही है। क्या वह सचमुच द्वार के अंदर है? उसके पीछे उसने कदमों की आहट सुनी और छिप गया। यह एक भूत था। अब उसे यकीन हो गया कि वह कालकोठरी के द्वार के अंदर है। हालांकि भूत सबसे कमजोर और सबसे बुनियादी राक्षस होते हैं, फिर भी वे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए उन्हें नौसिखिया हत्यारा भी कहा जाता है। उनकी असाधारण सूंघने और सुनने की क्षमता, साथ ही उनकी पागल शिकार शैली के कारण शुरुआती लोगों के लिए जो बिना किसी जानकारी के सब कुछ शुरू करते हैं, उनसे मिलना मौत के समान है। उस आदमी को उम्मीद थी कि वह उसे देखे बिना ही चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उस आदमी ने जमीन से एक पत्थर उठाया, यह सोचकर कि वह जो सीख रहा था वह उस पर काम करेगा या नहीं। हालांकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह बस उन हुनरों की उम्मीद कर सकता था जो उसने शिकारी बनने की उम्मीद में सीखे थे। उस आदमी ने एक पत्थर फेंका, जिससे भूत का ध्यान भटक गया। इसी समय उसने उसका हाथ पकड़ लिया और एक हथियार चुराने की कोशिश की,
लेकिन गलती से उसका सिर कट गया। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच एक शिकारी बन गया था। गिरे हुए देवदूत ने उसकी ओर देखा। यह वही राक्षस राजा है। भूत उसकी ओर दौड़ने लगे क्योंकि वे हर आवाज पर प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके पीछे खड़ा भूत शायद भूत सरदार है, भूत कालकोठरी का सरदार। वह आदमी निराश हो गया क्योंकि वह उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उसे एक आदमी के शब्द याद आ गए जिसने उसके हर काम की तारीफ की थी और कहा था, साथ ही उसका वादा भी, कि अगर तुम्हें शक्ति मिल गई तो तुम दुनिया बदल दोगे। उस युवक ने लड़ने का रुख अपनाया। वह यहां नहीं मर सकता। उसे यह अधिकार तब तक नहीं है जब तक वह इस दुनिया को नहीं बदल देता। पतित देवदूत ने उसकी ओर देखा। यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। पतित देवदूत ने उसकी लड़ाकू भावना की सराहना की। वह आदमी सभी भूतों को हराने में सक्षम था, जिससे उसका स्तर बढ़ गया। जब वह अभी भी एक छोटा आदमी था, उसने कहा कि जब वह उसे देखता है तो वह समझ जाता है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसा दिखता है। आम लोगों की सीमाएं होती है, लेकिन अगर उसे संरक्षण मिले तो वह निश्चित रूप से एक ऐसा शिकारी बन जाएगा जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने बाकी सभी गोबलिनों को खत्म कर दिया, जिससे उसका स्तर और भी बढ़ गया और सिर्फ बॉस ही बचा। नियम कहते हैं कि नेता का समर्थन करने के लिए आपको कम से कम सी रैंक का शिकारी होना जरूरी है, वरना कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा हीरो अभी अभी उठा है। शायद उसकी रैंक ई या एफ होगी। क्या वह उसे मार सकता है? उस आदमी ने तय किया कि वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। गिरे हुए फरिश्ते ने उसके फैसले की सराहना की और उसे आग पर शक्ति प्रदान की। भाला राक्षस राजा का हथियार है और साथ ही उसका सबसे अच्छा हथियार भी, और अब उसे इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है। उस आदमी ने आग का हमला किया और सीधे राक्षस पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। उसने स्तर तो बढ़ा दिया, लेकिन भाले की ताकत शून्य हो गई। वह कामयाब रहा, लेकिन जैसा कि बॉस से लड़ाई के बाद उम्मीद थी, वह बस इतना ही कर सकता था। वह आदमी बिना ताकत के गिर पड़ा। शूरवीर ने हर जगह गोबलिनों के अवशेष देखे और समझ नहीं पाया कि उन सभी को किसने मारा, यहां तक कि बॉस को भी। उन्होंने बचे हुए आदमी को देखा। गिरे हुए फरिश्ते ने उसकी ओर देखा। नायक अस्पताल में जाग उठा। ये सब कोई सपना नहीं था। एथेना कहीं से प्रकट हुई और लगभग उससे राक्षस राजा की आत्मकथा छीन ली। उस आदमी द्वारा छेदे जाने के बाद वह द्वार के अंदर जाग उठा और उस भूत नायक की वजह से लगभग मर ही गया। एक पतित देवदूत द्वारा उसे दी गई अग्नि की शक्ति के कारण वह बच गया, लेकिन फिर बेहोश। इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। द्वार पर राक्षसों से लड़े बिना भी कई चीजें उसके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, वह एक लोहार बन सकता है जो मन के प्रभाव से जादुई वस्तुएं बनाता है, या वह महत्वपूर्ण लोगों का अंगरक्षक बन सकता है। उसे नौकरी पर रखने की उम्मीद में अमीर लोगों की लंबी कतारें लग जाएंगी। वह इन सब बातों से पहले से ही वाकिफ है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं चुना जाता, वे पूरी तरह से शक्तिहीन होते हैं। क्या यह ऐसी चीज है जिस पर उसे खुश होना चाहिए? नर्स उसे बैग देना लगभग भूल ही गई थी। यह एसोसिएशन के एक पुरुष सदस्य किम सू यंग का था। ये वे चीजें हैं जो उसने पोर्टल वाली घटना के दौरान पहनी हुई थीं, और उन्होंने कहा था कि वह शायद अब इन्हें नहीं पहन पाएगा, लेकिन उन्होंने तय किया कि जरूरत पड़ने पर इन्हें अपने पास रखना ही बेहतर होगा। वह आदमी अस्पताल से बाहर आया। वह नायकों का जमाना था। गंगनम। पहले वह इस जगह पर पैर भी नहीं रख पाता था। अब सब कुछ कितना उज्जवल और शांत दिखता है। अस्पताल से उसी आदमी ने उससे संपर्क किया था। वह उसका इंतजार कर रहा था और उसने उससे एक एसोसिएशन बनाने को कहा। उसे नहीं लगता कि एक अच्छा आईडी कार्ड सिर्फ एक जागृत शिकारी के लिए ही शहर में घूमेगा। चिंता मत करो। जैसे ही वे उसे शिकारी के रूप में पंजीकृत करेंगे, उसे अपार्टमेंट दे दिए जाएंगे। समय समय पर उसके जैसी ही स्थिति वाले लोग होते हैं। साथ ही वह आदमी उसे पहले से बधाई देना चाहता है। उसने सी रैंक शिकारी की परीक्षा पास कर ली है।
उनके देश में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें जागृत होते ही यह रैंक मिली हो, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे पंजीकरण के बाद बाकी बातों पर चर्चा करें। शिकारी संघों में सामान्य जागृति में लोगों को एफ या ई रैंक मिलती है। शिकारियों की रैंक वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होती है। रैंक जितनी ऊंची होगी, उतनी ही अधिक संभावनाएं खुलेंगी और उनके प्रति विशेष दृष्टिकोण बढ़ेगा। उसका पंजीकरण बिना किसी समस्या के पूरा हो गया और यह उसका अपार्टमेंट है जिसमें वह रहेगा। शानदार कमरा देखकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी ने पूछा कि क्या उसे यह जगह पसंद आई। उस आदमी ने कहा कि उसे यह पसंद आई और उसने उसे धन्यवाद दिया। आज एक खास दिन है क्योंकि आखिरकार वह एक शिकारी बन गया। तो जिंदगी में पहली बार अपना घर पाने के लिए वह आदमी उसे यह बताना भूल गया कि कोई है जो उससे सचमुच मिलना चाहता है। युवक थोड़ा डरा हुआ था कि वह कौन हो सकता है। यहां कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो जानता हो कि वह भविष्य से है। शीर्ष लीग के गिल्ड प्रमुख ने ही उसे बचाया था। ऐसा लगता है कि वह खुद उसमें रुचि रखता है। अगर वह किसी प्रतिनिधि से मिलने में सहज महसूस नहीं करता, तो वह अनुरोध अस्वीकार कर सकता है। उस आदमी ने फिर से सर्वोच्च लीग के गिल्ड के बारे में पूछा। हाँ, यह एक बहुत ही सक्रिय गिल्ड है जिसने हाल ही में बहुत ध्यान आकर्षित किया है। वह आदमी मिलने के लिए तैयार हो गया। शीर्ष लीग के गिल्ड नेता ने अपना परिचय दिया। वह येसुंग गू है। वह एक लंबा गंजा आदमी था। जाहिर है वह वही था। नायक ने माफी मांगी क्योंकि वह अनजाने में ही उसे नाराज कर सकता था। उसने लगभग गलती कर ही दी थी। वह अचानक से चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह उससे इतनी जल्दी मिल पाएगा। यह आदमी उसका बहुत ख्याल रखता था। प्रतिनिधि ने पूछा कि क्या वे किसी वजह से पहले भी मिले थे। नायक उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसी ने उसे शिकारी बनने के बुनियादी हुनर समझाए थे। शिकारी बनने के बाद उसकी सारी याददाश्त चली गई, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। वह आदमी संरक्षक संत बन गया जिसने उसे पिछले जन्म में बचाया था। लड़के ने उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया और वह नायक जिसने अनगिनत दरवाजे बंद किए और अनगिनत लोगों को बचाया। वह भुला दिया गया नायक जिसे मरा हुआ मान लिया गया था। हेमडाल येसुंगू। वे उससे फिर मिले। वह आदमी कमरे में बिस्तर पर लेटा था और अपने शरीर को देख रहा था। यह सब असली है, लेकिन उसे क्या हुआ? शरीर किसी और का सा लग रहा है और उसका नहीं है। लेकिन उसके सारे तिल एक ही जगह पर देखकर पता चलता है कि वह अब भी उसका है। साथ ही एक खिलाड़ी, एक राक्षस राजा, एक अजनबी शिकारी और एक भुला दिए गए नायक का दर्जा भी। लेकिन नायक के पास उसकी यह क्षमता आखिर क्यों है? उसके साथ ऐसा हो रहा है जैसे कोई पतित देवदूत उसका संरक्षक बन गया हो। फिर राक्षस राजा का क्या हुआ? और कुछ पता नहीं। उसे नहीं लगता कि अब उसे कोई जवाब मिलेगा। वह युवक अतीत में लौट गया है और उसे वह सबसे शक्तिशाली गुण प्राप्त हुआ है जिसकी हर कोई चाहत रखता है। शक्ति प्राप्त करें, वह शक्ति जो दुनिया बदल सकती है। सुबह वह व्याख्यान कक्ष में शिकारी संघ में था। समूह का स्वागत बेसांग सू ने किया। वह उन लोगों में से एक है जो उन्हें प्रशिक्षित करेगा। सभी बहुत हैरान थे। वह बी रैंक का शिकारी है। संघ का एक प्रमुख सदस्य नए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए यहां क्यों है? पता चला कि उनमें से एक शिकारी है जिस पर संघ की नजर है। हर कोई उत्सुक था क्योंकि यही उनका मौका था। अगर वे ध्यान आकर्षित कर पाते तो वे किसी संघ या किसी अच्छे संघ में शामिल हो सकते थे। आज उनका शिकारियों के बारे में एक सेमिनार होगा, जिसके बाद जैसे ही वे अपने हथियार चुनेंगे, वे एक युद्ध परीक्षा पास करेंगे। इससे घबराए नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि शिकारी कैसे जागते हैं। और एक छात्र ने कहा कि आपको चुना हुआ संरक्षक बनना होगा। यह सही उत्तर था, क्योंकि शिकारियों की ताकत जागने के तुरंत बाद निर्धारित होती है।
लेकिन शिकारी स्तर ऊपर करने में सक्षम होता है। स्तर ऊपर करने के तरीके या तो द्वार बंद करना है या किसी उपलब्धि के साथ संरक्षक का ध्यान आकर्षित करना है। आप अतिरिक्त सहायता से कुछ कौशल या कोई वस्तु भी प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा की लड़की ने उत्तर दिया।